अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। मैं हूं शेफ़ इमरान। आज हम बनाते हैं फ़िश बेहतरीन सी और आसान रेसिपी के साथ। सबसे पहले मैं बनाता हूं मसाले। मसाले मैंने निकाल के आपके सामने रख दिए। तो ये मैं ब्लैक सॉल्ट डाल रहा हूँ। सबसे पहले ब्लैक सॉल्ट डालूंगा 1 टीस्पून। तकरीबन 1.5 किलो फ़िश का ये मैं मैरिनेशन बता रहा हूँ। तो इसके अंदर लाल मिर्चें डालूंगा। मैं मिर्च कम खाता हूँ। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून दड़ा मिर्च, ये मिला के 1 टीस्पून है। और इसके अंदर मैं खुश्क धनिया डाल रहा हूँ, पिसा हुआ पाउडर, वो 1 टेबल स्पून। साथ में थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ज़ीरा डाला है, हल्का सा, मतलब 1 चुटकी। और इसके अंदर अजवाइन इस्तेमाल कर रहा हूँ 1 टीस्पून। अजवाइन से थोड़ी सी खुशबू भी बेहतर होगी और टेस्ट भी बहुत बेहतर आएगा। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। इसके बाद में लहसुन की 4-5 कलियाँ बारीक चॉप किया हुआ है, तकरीबन 1 स्पून पूरा, वो टेबल स्पून। तो इसके बाद मैं इसमें डाल रहा हूँ अंडा। 1 अंडा आप डाल दें इसके अंदर। अंडे से ये है कि थोड़ी सी वो उसके अंदर थिकनेस भी आ जाएगी और वो उसके साथ चिपक भी जाएगा, अब्ज़र्व बहुत अच्छा होगा। 1 अंडा इस मसाले के अंदर ऐड करूँगा इस तरीके के साथ ये। अब इसके बाद मैं डालूँगा बेसन। बेसन तकरीबन मेरी 1.5 किलो फ़िश के लिए 1 कप बेसन। जो मैरिनेशन बनाऊँगा उसके अंदर वो थोड़ी सी थिकनेस, कोशिश करेंगे आप थिकनेस उसकी देखें, बहुत हल्का ना हो, बिल्कुल यानी कि लूज़ ना हो ज़्यादा, ऐसे थोड़ा सा थिक बनाएंगे। मैं भी आपको दिखाता हूँ। इतना बेसन 1 कप डाल के थिक मैरिनेशन तैयार करूँगा। अभी इसके बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सा इसको मिक्स करके, तो इसके अंदर मैं डाल देता हूँ थोड़ा सा सिरका। तकरीबन 2 टेबल स्पून सिरका मेरे लिए काफ़ी है। इस तरीके के साथ करके मैं आइडिया से डाल रहा हूँ, आपके पास अगर है तो ठीक है, नहीं तो इसके अंदर आप लेमन का रस भी डाल सकते हैं। तो इसके बाद मैं डालता हूँ थोड़ा सा इसके अंदर शाइनिंग के लिए ऑयल। ऑयल भी तकरीबन 2 स्पून काफ़ी है इसके अंदर। तो इसको सही तरीके के साथ मिक्स करूँगा। मिक्स करने के बाद में इसको मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगा मज़ीद। ये 1 सेकंड इस तरीके के साथ। अभी पानी आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना। इसकी जो मैरिनेशन बनाएंगे वो थोड़ी थिक रखें। जब आपकी मैरिनेशन थिक होगी तो उसके अंदर अब्ज़र्व भी अच्छी होगी और उसकी कोटिंग बहुत अच्छी होगी। तो इस तरीके के साथ मैं ठहरें आपको हाथ से दिखाता हूँ। 1 सेकंड, अभी हाथ से उठा के दिखाऊंगा आपको। तो इस तरह इतनी थिक होनी चाहिए। जब आपकी मैरिनेशन थिक होगी तो उस फिश के अंदर, फिश मैंने पहले से पानी और लहसुन सिरका लगा के सही तरीके के साथ धोई हुई है। धो के इसको मैंने ड्राई किया हाथ के साथ दबा के। तो इसके तरह आप मिक्स करें। मिक्स करने के बाद मैरिनेशन में कम से कम आधा घंटा इसको रेस्ट दें। आधे घंटे के बाद मैंने फ्रिज से इसको निकाला है। निकालने के बाद मैं अभी इसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट करके आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर कैसी कोटिंग हुई हुई है। इतनी ज़बरदस्त कोटिंग हुई है कि ये कोटिंग इसको फ्राई करते हुए कभी उतरेगी नहीं। अभी 1 मिनट में इसको आपको दिखाता हूँ, ये देख लें कितनी ज़बरदस्त इसके अंदर थिक कोटिंग हुई है। अब मैं एक पैन लेता हूँ। पैन का मतलब है मैं उस हॉट प्लेट की जो तवे के ऊपर बनाते हैं इस तरीके के साथ, यानी कि कढ़ाई के अंदर नहीं बनानी। आपने बहुत सारा तेल नहीं ज़ाया करना, बिल्कुल मुनासिब सा तेल। बहुत ज़्यादा तेल ज़ाया करके तो उस फिश वाला तेल किसी और चीज़ में घर में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अंदर मैं बहुत कम तेल इस्तेमाल करूँगा। अभी आपको थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाता हूँ। ये इस तरीके के साथ आप तेल डाल के, ये नहायत ही आसान रेसिपी के। तो मैं 2 मिनट के बाद जब मेरा ऑयल गर्म हो गया तो मैं स्टिक के साथ चेक कर लेता हूँ। आप देख लें उसकी हीट आप से चेक कर लें। बेशक ये स्कीवर के ऊपर जब बबल आना शुरू हो जाए तो समझ लें आपका ऑयल गर्म है। लेकिन इसकी फ्लेम जो है वो बहुत स्लो रखना है, दरमियाने फ्लेम पे, बहुत ज़्यादा तेज़ हीट ना हो। तो आराम के साथ एक एक पीस करके आप उसका वो चौड़ाई के हिसाब से जिस तरह भी आपने डालना है आराम से उसके अंदर रखें। और इसको कवर नहीं करना है, मैंने इसके ऊपर कोई कवर नहीं करना है, इसको ओपन रखना है। ओपन रखने के बाद कम से कम 6 मिनट के अंदर मेरी फ़िश, या 7 मिनट के अंदर पूरी फ़िश तैयार हो जाएगी। मैक्सिमम 6 से 7 मिनट एक एक पीस करके मैं आपके सामने रखूँगा। रख के तो इसकी साइडें चेंज करके आपको दिखाता हूँ। अभी इस तरीके के साथ आपकी पैन के अंदर जो तवा, जो जिसके अंदर घर में रोटी पकाते हैं, आप उसके ऊपर भी तैयार कर सकते हैं। तो अभी मैं इसकी साइड चेंज करता हूँ। बिस्मिल्लाह, इस तरीके के साथ आप इसको चारों तरफ से ऐसे हल्का हल्का चेंज करें। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया है। लेकिन आपने फ्लेम का बहुत ख्याल करना है कि फ्लेम की हीट बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो। दरमियानी आंच होगी, 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए कोई बात नहीं। लेकिन आप तेज़ हीट पे करेंगे तो एक साइड से फ़ौरन जलना शुरू हो जाएगी। जब जल जाएगी तो उसके टेस्ट में लाजमी फ़र्क आएगा। जब ये इस तरह गोल्डन कलर होना शुरू हो जाए सब साइडों पे,
तो आप उसको उतार दें, निकाल दें। जब यहाँ इस कलर में आ जाएगी मेरी, तो मैं इसको आराम आराम से निकालना शुरू कर दूंगा। ये देख लें, बिल्कुल मैंने इसको जूम करके आपके नज़दीक किया है कि आपको इसका कलर पता चले। और मैं इसको, आप इसको थोड़ा सा पुश करें, पुश करके चेक करेंगे कि इसके अंदर पानी तो नहीं। ऐसे दबाएं, थोड़ा सा दबा के चेक करें। अगर इसके अंदर पानी है तो मज़ीद 2 मिनट रहने दें। तो अभी मैं इसको स्ट्रेन करता हूँ, निकालता हूँ। ऐसे आप एक स्ट्रेनर में इसको निकाल दें। तो निकालने के बाद आप इसके साथ बेहतरीन किस्म की चटनी तैयार करें। जो चटनी की रेसिपी मैंने पहले शेयर की हुई है, इस तरीके के साथ चटनी बनाएं। और सलाद, अगर आपके पास लेमन है तो लेमन का रस डालें, बहुत मज़े की बनेगी, बहुत मज़े की। और फिर सबसे बड़ी चीज़ जो है, घर के अंदर आसान और जल्दी बनने वाली फ़िश है ये। बहुत मुनासिब और आसान, कम खर्चे में बन तैयार होगी। कि इसके अंदर ऑयल भी बहुत कम इस्तेमाल होगा और बाकी मटेरियल्स भी इसके अंदर। और अगर आप बाज़ार से मसाला नहीं ख़रीदते, अपने हाथ से मसाला बनाते हैं, तो बहुत बेहतरीन टेस्ट के साथ बनेगी। अगर आपने बाज़ार में इसका मसाला लिया हुआ है तो नो इशू, इसी के साथ आप वही इस्तेमाल करके सेम तरीके से बनाएं। आपका ख़र्चा भी कम होगा और बहुत जल्दी तैयार होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई पसंद भी करेगा। अभी मैंने सेकंड राउंड डालना शुरू कर दिया है। मेरे पास जितनी भी बची हुई है मैं सारी डाल देता हूँ इसके ऊपर। एक एक पीस करके रख रहा हूँ। और कोशिश करें आप रखते हुए कि इस तरीके के साथ रखेंगे आपका हाथ ना जले, तेल का जो छींटा वो हाथ पे ना पड़े। आप बेशक 2 स्लाइसर इस्तेमाल कर लें, अगर 2 स्लाइसर से नहीं टंग से कर लें, बिल्कुल इजीली, जिस तरह आपको इजी महसूस होता है इस तरीके के साथ आप इजी इसको टर्न ओवर करने के बाद कम से कम 5 से 6 मिनट। और आपके पास अगर फ्रेश सलाद है, कोई भी चीज़, खीरा है, गाजर है, प्याज है, आप उसकी गार्निश करें और साथ में लेमन लाजमी यूज़ करें। जब आप लेमन के साथ मैं आपको दिखाता हूँ ये कितनी ज़बरदस्त है माशाल्लाह। ऐसे एक सेकंड में आपकी चटनी की थिकनेस दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं आप। तो इसको मैं अभी काटता हूँ, एक मिनट दरमियान से एक पीस चेक करता हूँ। ये देख लें, अंदर तक सारी पकी हुई है। किसी जगह से वो जो ना सॉफ्ट या उस तरीके से नहीं है कि लूज़ हो। ये सारी खुश्क हुई हुई है, ड्राई हुई है। मैं इसको चेक करता हूँ, थोड़े से कांटे भी हैं माशाल्लाह। आपको अगर रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।